नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल वास्तु सलाहकार आज आपको वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की भी जानकारी देना चाहूँगा। मेरे पास एक कोलाई है साउथ फेसिंग यानी दक्षिण मुखी रेडीमेड गारमेंट की फैक्ट्री के लिए, उस पर वीडियो बनाने के लिए मैंने आपके लिए पार्ट 1 यानी कि ग्राउंड के बारे में और साथ में बेसमेंट के बारे में जानकारी दी थी। आज मैं आपको ग्राउंड फ्लोर के बारे में और साथ में फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के बारे में जानकारी देना चाहूँगा, यानी कि ये मेरी वीडियो पार्ट 2 बनेगी। इसके अंदर आपको सेटअप किस तरीके से करना है। आपकी अपनी फैक्ट्री ऑलरेडी लगी हुई है और आप अपनी फैक्ट्रियों के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं, यानी कि सबसे पहले बात तो हर एक व्यक्ति के दिमाग में एक बात आती है कि मेरी फैक्ट्री जो है साउथ फेसिंग है। साउथ फेसिंग फैक्ट्रियाँ कभी भी अच्छी नहीं चलती। हर व्यक्ति जब अपनी फैक्ट्री लेता है, बनाता है या किराए पे लेके बनाता है, तब उसके दिमाग में साउथ फेसिंग का कोई वहम नहीं होता। जब ले लेता है, वर्किंग शुरू करता है, वर्किंग शुरू करने के बाद जब वर्किंग अच्छी नहीं चलती, तब बहुत सारी जगह से सुनने में आता है, भाई उन्होंने ये कहा साउथ फेसिंग में, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। इसलिए मैं अपनी फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ से माल की डिस्पैच हो ही नहीं पाती। माल तैयार नहीं होता तो डिस्पैच कहाँ से होगी, माल आता नहीं तो माल तैयार कहाँ से होगा, माल तैयार हो गया तो टाइम पर डिस्पैच नहीं होता। कपड़ा आपके यहाँ महंगा आता है, कभी लेबर की प्रॉब्लम होती है, कभी कपड़े की प्रॉब्लम होती है, कभी माल को भेजने में दिक्कत आती है। माल अपनी फैक्ट्री से यदि टाइम पर निकल गया तो रास्ते में आपको दिक्कत आ गई। टाइम पर सामने वाले के यहाँ आपके यहाँ से बना हुआ माल नहीं पहुँचता है, तब आपको अपनी फैक्ट्री के बारे में विचार आता है, कहीं मैंने साउथ फेसिंग यानी दक्षिण मुखी फैक्ट्री लेके गलती तो नहीं कर दी। आपने गलती की, यानी कि आपके पास आज के दिन साउथ फेसिंग फैक्ट्री है, इसके अलावा और कोई फैक्ट्री नहीं है, आपके पास दूसरी ऑप्शन नहीं है। आप अपनी ही फैक्ट्री के अंदर कुछ ऐसा करें कि आपकी अपनी फैक्ट्री बहुत अच्छी चले, क्योंकि आपके भी मन में कहीं ना कहीं एक बात आती है, कंप्लीट धरती पर जितनी भी फैक्ट्रियाँ लगी हैं, कहीं ना कहीं 20, 25, 30% फैक्ट्रियाँ साउथ फेसिंग जरूर मिलेंगी। सारी की सारी फैक्ट्रियाँ बंद नहीं रहती, फैक्ट्रियाँ जरूर चलती हैं और बहुत बढ़िया भी चलती हैं। हर एक फैक्ट्री के अंदर सिर्फ कमी एक ही होती है, अंदर के सेटअप की। कहीं आपके यहाँ भी सेटअप गलत तो नहीं है, इस चीज़ के बारे में आज आपको जानकारी देना चाहूँगा। आपके यहाँ सेटअप गलत तो नहीं है और आपको अपनी फैक्ट्री के अंदर सेटअप किस तरीके से करना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपकी अपनी बनी बिल्डिंग है, बनी बिल्डिंग के अंदर जो मेन स्टेयर्स है वो साउथ वेस्ट कॉर्नर में आ रही है, तब आपकी अपनी मजबूरी है, आपको मेन गेट साउथ वेस्ट कॉर्नर का ही बनाना पड़ेगा। साउथ ईस्ट कॉर्नर का मेन गेट इसलिए नहीं बनाया जा सकता क्योंकि आपकी अपनी मेन जो स्टेयर्स है वो साउथ वेस्ट कॉर्नर में आती हैं, क्योंकि आपके यहाँ जो भी गाड़ी माल लेके आएगी साउथ वेस्ट की तरफ से माल अंदर जाता है। नॉर्थ ईस्ट की स्टेट से माल कभी भी आपके यहाँ नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि वो गेट आपका बहुत अंदर पड़ जाता है और आपके यहाँ बीच में जनरेटर भी लगे हुए हैं, इसलिए आपके यहाँ गाड़ी अंदर जा ही नहीं सकती। इसी के साथ साथ क्योंकि आपका अपना रेडीमेड गारमेंट का काम है, आपने अपने यहाँ पर भी एक बॉयलर भी लगा रखा है। वो बॉयलर भी आपने साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच में यहीं लगा रखा है, क्योंकि आपके यहाँ कपड़े पर प्रेस होती है। जब कपड़े पे प्रेस होती है तो आपको बॉयलर भी जरूर लगाना पड़ता है। स्मॉल छोटी फैक्ट्री होती है तो उसके लिए छोटा बॉयलर, और बड़ी फैक्ट्री होती है बड़ा बॉयलर लगाया जाता है। किस चीज़ के लिए? स्टीम के लिए, प्रेस करने के लिए। इसलिए आपके यहाँ ये गेट तो बनता है साउथ ईस्ट में, लेकिन इसका प्रॉपरली यूज नहीं है।
यहाँ आपका गार्ड रूम बना है, यहाँ भी आपका गार्ड रूम बना है, और यहाँ पर आपने फीमेल चेकिंग के लिए, यानी कि लेडीज जो आपके यहाँ काम करने आती है उनकी चेकिंग के लिए भी आपने एक रूम बना रखा है। यहाँ आपकी अपनी कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी आती है। इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहूँगा, कहीं ना कहीं आपके यहाँ फ्रंट साउथ है तो साउथ में ही पानी की बोरिंग या पानी का अंडरग्राउंड टैंक या रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, तो आप अपने यहाँ फ्रंट से ये तीनों चीज़ हटा दीजिए। पानी का टैंक है तो इसको यहाँ से बंद कर दीजिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है तो इसको भी यहाँ से बंद कर दीजिए, बोरिंग है तो भी आप यहाँ से बंद करके पीछे ले जाएं, जो मैंने पार्ट 1 वीडियो में बताया है। इसलिए आपको मेन गेट तो साउथ वेस्ट का ही यूज करना है। इस गेट में क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या उपाय है ये भी मैंने वीडियो फर्स्ट में बताया है। अब मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, आपने अपने यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे सेटअप किस तरीके से करना है। ये मेन गेट से अंदर आने के बाद स्टेयर से बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, यहाँ से जाके आप अपना ग्राउंड फ्लोर पे आ जाते हैं और यहाँ से नीचे जाके बेसमेंट में चले जाते हैं। आपने अपने यहाँ पर जो ऑफिस बनाना है वो ऑफिस आपका यहाँ बनता है। एक रूम बनाना है एक बनाओ, दो बनाने हैं दो बनाओ, चार बनाने चार बनाओ। यहाँ पर कंप्लीट सीटिंग जो आएगी ईस्ट फेसिंग आएगी, डोर 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 डोर। क्योंकि आपके यहाँ रेडीमेड गारमेंट का काम है, आपके यहाँ स्टाफ की भी अच्छी खासी आवश्यकता पड़ती है। आपके यहाँ ये ऑफिस ब्लॉक बनता है। ऑफिस ब्लॉक में ओनर को साउथ वेस्ट में बैठना है, वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठना है, और ऐसे ही दूसरा ऑफिस भी अपने सीनियर पर्सन का ही बनेगा। उसके बाद आपके अपने एक अकाउंट के लिए बन जाएगा, दूसरा भी अकाउंट के लिए चाहिए तो अकाउंट के लिए बना लीजिए, या मार्केटिंग के लिए चाहिए तो मार्केटिंग के लिए बना लीजिए। सेल परचेज वालों को भी आपने ऑफिस देना है तो आप उनके लिए भी यहाँ पर इस एरिया में ऑफिस बना सकते हैं। आपको जैसी आवश्यकता हो। आपने अपने यहाँ पर स्टिचिंग के लिए मशीनें कैसे लगानी है, क्योंकि यहाँ से निकल के ये तो आपका अपना रास्ता बनेगा और ये रास्ता लास्ट तक बनेगा जी। यहाँ पर स्टाफ की टॉयलेट्स आ जाती हैं, यहाँ आपकी अपनी पेंट्री बन जाती है, एक टॉयलेट मेल के लिए एक टॉयलेट फीमेल के लिए। यहाँ पर गेट आ जाता है और यहाँ पर आपकी अपनी दूसरी स्टेयर्स बनती है। कौन सी? लोहे की। जो आपके ग्राउंड फ्लोर से चली फर्स्ट फ्लोर पे आ गई और आपका अपना ग्राउंड से ओपन एरिया में चली गई। इस तरीके से आपकी अपनी ये दूसरी स्टेयर्स बनती है। यही स्टेयर्स आपकी ग्राउंड से फर्स्ट पे जाएगी, यही स्टेयर्स आपकी फर्स्ट से सेकंड पे जाएगी। ये पीछे जो स्टेयर्स बनी है ये आपकी अपनी इमरजेंसी वाली स्टेयर्स बनी है। लोहे की ये स्टेयर्स आपने बनानी है। आपके यहाँ स्टेयर्स बनी हुई है, ये लोहे की बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर आपने रेड कलर नहीं करना है। आपके यहाँ यदि रेड कलर है तब भी आप परेशानी में उलझे रहेंगे, घिरे रहेंगे। तब मैं आपको कहूँगा इस स्टेयर्स के ऊपर आपने ग्रे कलर या सिल्वर कलर करना है। ब्लैक कलर भी कर सकते हैं। मशीनें आपने किस तरीके से लगानी है, यहाँ पर आपकी अपनी टेबल लग जाएंगी जितनी आपको आवश्यकता हो, क्योंकि माल के चेकिंग के लिए भी किसको क्या माल देना है, कितना माल देना है, क्योंकि बेसमेंट से जब माल आता है कटिंग होके वो माल यहाँ पर रखा जाता है। उसी हिसाब से आप अपने स्टिच करने वाले लड़कों को, स्टाफ को, यहाँ पे ये आपकी मशीनें लग जाती हैं।
टेबलें लग जाती हैं। हर एक व्यक्ति का, कारीगर का फेस जो है ऐसे ही बीच में लगती है। और एक टेबल आपकी यहाँ इस तरीके से लगती चली जाती है। आप अपने यहाँ पर स्पेस के हिसाब से अपनी स्टिचिंग मशीन लगा सकते हैं, जितनी आपको आवश्यकता है, जितनी आपके यहाँ लग सकती है। ये मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर का सेटअप बताया। आप इसी तरीके से फर्स्ट फ्लोर पे भी सेटअप करेंगे और सेकंड फ्लोर पर भी आप इसी तरीके से सेटअप करेंगे। सेकंड फ्लोर पे मैक्सिमम वर्क जो होगा पैकिंग का होगा। सेकंड फ्लोर पर ही आपने प्रेस लगा रखे है, या आपने प्रेस का जो सिस्टम लगा रखा है वो फर्स्ट फ्लोर पे लगा रखा है। वो सिस्टम आपने कहाँ लगाना है मैं आपको कहूँगा। प्रेस आपने ईस्ट सेंटर से साउथ ईस्ट और साउथ, इस वाले हिस्से में आपने प्रेस से लगानी है। चाहे आप फर्स्ट फ्लोर पे लगाएं, चाहे आप सेकंड फ्लोर पे लगाएं। पैकिंग करने वाला का जो एरिया रहेगा वो आपका ये वाला रहेगा, क्योंकि आपकी ये वाली जो स्टेयर्स है सिर्फ बेसमेंट से ग्राउंड पे आती हैं। उसके बाद आपका ये वाला हिस्सा भी पैकिंग का ही बना रहेगा। कंप्लीट स्टाफ आपका यहाँ पर पैकिंग करेगा, ग्राउंड फ्लोर पे भी, फर्स्ट पे भी और सेकंड पर भी। पैकिंग होने के बाद माल आपने कहाँ लगाना है? साउथ वेस्ट में, कंप्लीट साउथ में। उसके बाद आपने साउथ वेस्ट से वेस्ट होते हुए नॉर्थ वेस्ट में लगाना है। आप अपने यहाँ पर इस तरीके से सेटअप करते हैं तो मेरा अपना ये मानना है आपको आपकी अपनी फैक्ट्री बढ़िया नोट कमा कर देगी, आपका कर्ज सारा उतार देगी। आप कभी भी घाटे में नहीं जा सकते। आपने अपने यहाँ पर अपनी फैक्ट्री के अंदर जो आपके यहाँ कारीगर है सिलाई करता है उसका फेस दक्षिण की ओर, साउथ की ओर यानी कि फ्रंट की ओर कर रखा है, तो मैं आपको एक बात कहूँगा, आपका कारीगर माल तो बनाता है, कहीं ना कहीं कमी छोड़ देता है, कमी रह ही जाती है। कारीगर छोड़ना तो नहीं चाहता लेकिन कमियां रह जाती है। प्रॉपरली टाइम पर माल तैयार नहीं होता है। क्या होने पे? साउथ की ओर फेस होने पे। ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है और मैंने हजारों जगह देखा है, बहुत सारी जगह देखा है। आप भी नोटिस कीजिए, आपकी अपनी फैक्ट्री के अंदर जो कारीगर दक्षिण की ओर, साउथ की ओर फेस करके बैठा है, वो व्यक्ति माल तो तैयार करता है लेकिन उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है। स्लो होने के बावजूद भी कमी उससे रह ही जाती है। कारीगर अच्छा है नो डाउट, लेकिन कमी फिर भी छूट जाती है। इसलिए मैं आपको कहूँगा आप अपने कारीगरों का फेस या तो नॉर्थ की ओर करें या फिर ईस्ट की ओर करें। आप अपने यहाँ पर कुछ परसेंटेज में वेस्ट की ओर भी कारीगरों का फेस कर सकते हैं, साउथ की ओर कभी भी नहीं। आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से एक बार बदलाव करके देखिए। आप ये कहेंगे बंसल जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। हमें रिजल्ट वीडियो सुनने के बाद ही मिल गए, मतलब समझ में आ गया। जब से हमारी अपनी फैक्ट्री लगी है हमारे कारीगर सभी साउथ की ओर फेस करके बैठे हैं और माल लगने लगाने का तरीका भी बिल्कुल जो बात बंसल जी ने कही है बिल्कुल सही है। क्योंकि आपके यहाँ पे प्रेस वाला जो एरिया है, मैंने आपको बताया ईस्ट सेंटर से साउथ ईस्ट और कंप्लीट साउथ में प्रेस वाला एरिया होना ही चाहिए। आपके यहाँ प्रेस नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में लगी है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में लगी है, तो आपकी अपनी फैक्ट्री कभी भी प्रॉफिट में आ ही नहीं सकती। ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है। आप एक बार नोटिस करें, सोचें, विचारें
और आसान है, आप कर सकते हैं। तो मैं आपको कहूँगा आप अपने प्रेस वाले एरिया को उठा के साउथ ईस्ट के हिस्से में यहाँ ले आए, आपकी फैक्ट्री भी बहुत बढ़िया चलेगी। आपका सारा कर्ज उतरता चला जाएगा, ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है। आप कोशिश करके तो देखें। परेशान होने से तो एक कदम आज की हल्की सी परेशानी से अच्छा हो सकता है, तो आपको आगे की ओर बढ़ा लेना चाहिए। क्योंकि मैं एक चीज़ जानता हूँ, आपकी अपनी फैक्ट्री बहुत बड़ी है। इस बड़ी फैक्ट्री के अंदर हमेशा ही खर्चे ज़्यादा होंगे, क्योंकि मैंने ये बोला इस बड़ी फैक्ट्री के अंदर जितनी बड़ी फैक्ट्री होगी उसके उतने ही ज़्यादा खर्चे होंगे, और वो खर्चे हमेशा ही जान निकाल देते हैं। यानी कि ना पानी पीने में स्वाद आता है, ना खाना खाने में स्वाद आता है, और ना ही नींद आती है। क्योंकि खर्चे कहाँ से मीट करे मालिक हमेशा ही परेशान रहता है। कभी यहाँ से कर्ज उठाता है, कभी वहाँ से कर्ज उठाता है, कभी यहाँ से मैनेज करता है, कभी वहाँ से मैनेज करता है। आपकी अपनी फैक्ट्री के अंदर यदि जनरेटर नॉर्थ ईस्ट में लगा हुआ है, नॉर्थ वेस्ट में लगा है, नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में, कंप्लीट नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट में जनरेटर लगा हुआ है, तब मैं आपको कहूँगा आप इस जनरेटर को यहाँ से उठाएं और अपने फ्रंट के हिस्से में रख दें। आपको उससे भी रिजल्ट बहुत अच्छे मिल जाएंगे। आपका कर्ज उतरता चला जाएगा, आपकी अपनी परेशानियाँ कम होती चली जाएंगी। आपको मैंने जो इस वीडियो में बताया है, इसी का पहला पार्ट यानी कि पार्ट 1 भी मैंने बनाया है। उसमें बेसमेंट के बारे में जानकारी दी है। आप दोनों वीडियो देखिएगा। दोनों वीडियो देखने के बाद मेरी एक वीडियो कंप्लीट होती है। आप सभी अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं। आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैंने जो आपको जानकारी दी, मेरी वीडियो देखने के बाद, मेरे सब सुनने के बाद आपको लगता है कि बंसल जी की वीडियो लाइक करने लायक है, तो इसको लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कि शेयर करने लायक है तो शेयर भी जरूर करें। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।